प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारी मोटिवेशनल स्टोरी वीडियो चोरी की कला को इतना प्रेम किया, इतना पसंद किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया दोस्तों। प्रभु आप सभी को आशीष दे। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए कहानी लेकर आए हैं उसका शीर्षक है फकीर सेनापति। इस कहानी में हम देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करता है हमारे कठिन समय में, और हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर वो सब हमसे ले लेता है जो हमारी हानि के लिए है और उसको हमारी भलाई के लिए कैसे इस्तेमाल करता है, और कैसे परमेश्वर हमें पीड़ित और चिंतित मानसिकता से बाहर निकालकर एक विजेता वाली मानसिकता हमें दे देता है। लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन संहिता 50 और उसकी 15वीं आयत। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 200 साल पहले जापान के 2 राज्यों में जंग छिड़ गई। उनमें से एक राज्य बहुत छोटा और दूसरा राज्य बहुत बड़ा था। उनमें से जो छोटा राज्य था वो बहुत भयभीत हो गया। छोटे राज्य के हर एक व्यक्ति, हर एक योद्धा को लग रहा था कि अब हार तो निश्चित है। उनके पास सैनिक बल बहुत कम था। सैनिकों से लेकर नागरिक तक और राजा से लेकर मंत्री तक हर कोई घबराया हुआ था। आसान भाषा में अगर समझा जाए, अगर छोटे राज्य के पास में 10 सैनिक थे तो बड़े राज्य के पास में 100 सैनिक थे। छोटे राज्य की सेना के सेनापतियों ने युद्ध पर जाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह तो एकदम बेवकूफ़ाना बात है, हम अपने आदमियों को व्यर्थ में क्यों कटवाने जाएं, हार तो पक्की है। उन्होंने कहा, आप राजा और मंत्रियों को साथ ले जाकर उस बड़े राज्य के सम्राट से जाकर सुलह कर लो, या बड़े राज्य के राजा के अधीन हो जाओ। छोटे राज्य की सेना की भी कई सारी टुकड़ियाँ थी। हर टुकड़ी का एक सेनापति था। सबकी एक ही राय थी। देखिए महाराज, हार तो निश्चित है। हम अपने और अपने आदमियों को कटवाने के लिए नहीं जाने वाले, और ना ही हार की कालिक से अपना मुंह काला करवाने वाले हैं। हमें ये जंग लड़नी ही नहीं है। ना ही हम अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करेंगे, और ना ही हम अपनी टुकड़ी के किसी भी सैनिक को लेने देंगे। हमसे ना हो पाएगा। बस महाराज, हम आपसे निवेदन करते हैं, थोड़ा सोचिए। अगर हम जंग करेंगे तो भी हारेंगे, अगर हम जंग ना करें तो भी हारेंगे। ऐसे भी और वैसे भी हमारा छोटा सा राज्य उस बड़े राज्य के अधीन जाने ही वाला है। तो कृपया करें, थोड़ा रहम खाएं और अपने सैनिकों की जान बचा लें। उस छोटे राज्य का सम्राट भी कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि सारे सैनिक और टुकड़ियों के सेनापति ठीक ही तो कह रहे थे। उसका बल बहुत ज़्यादा कम था, मानो औकात ही नहीं थी उनके अपने से 10 गुना बड़े राज्य की सेना से लड़े। सीधे सीधे आत्महत्या करने वाली बात थी। एकदम बेवकूफ़ाना राजा को आंकड़ों का अंदाजा था। तब उसने, छोटे राज्य के सम्राट ने, अपने साम्राज्य के एक कोने के गांव में एक फकीर बसा था, उसके पास गया और प्रार्थना की, साधु महाराज, मैं आपके सामने विनम्रता से विनती करता हूँ, महाराज क्या आप मेरी सेना का नेतृत्व करेंगे। सम्राट की ये हरकत तो किसी की भी समझ में न आई, न मंत्री की और न किसी सैनिक की और ना ही किसी सेनापति की। उन्होंने सोचा, एक फ़कीर हमारा नेतृत्व करेगा। फ़कीर को क्या मालूम जंग के बारे में, जो अपनी ज़िंदगी में एक भी जंग नहीं लड़ा, ना ही कोई हथियार चलाना सीखा, वो क्या हमारा नेतृत्व करेगा, और वह भी हमसे 10 गुना बड़ी सेना के सामने। कहीं अपना महाराज डर के मारे बौखला तो नहीं गया, पागलपन का भूत प्रेत तो कहीं उसमें घुस नहीं गया। क्या कर रहा है यह अपना महाराज। उस राजा के मन में जो भी पक रहा था उसका किसी को अंदाजा नहीं था। वह
भला करता भी तो क्या करता। उसके सैनिक और सेना के सेनापति सब लोगों ने अपना हाथ खड़े कर लिए थे, हम नहीं लड़ने वाले। तो वह करता भी तो क्या, कैसे न कैसे अपना राज्य बचाना भी तो था। जो उसने सोचा वह बेहतरीन था। जब राजा उस फकीर के चरणों में बैठा था, नज़ारे को देख रहा हर कोई आश्चर्यचकित था। समझो कि सबका दिमाग खाली हो गया था। जो चल रहा था उसको समझने की क्षमता किसी के दिमाग में नहीं थी। एक फकीर जिसे किसी भी युद्ध का कोई अनुभव नहीं था, कभी उसने कोई हथियार उठाया भी नहीं था, ऐसा फकीर एक छोटी सी सेना को, अपने से बहुत बड़ी शक्तिशाली सेना के विरुद्ध मैदान जंग में कैसे नेतृत्व करेगा। लड़ना तो छोड़ो, ना ही कभी उसने लड़ने मरने तोड़ने की बात भी कभी किसी से की हो या सोचा भी हो। यह भला कैसे करेगा। खैर, राजा ने फरियाद की और फकीर मान गया। लोग और ज़्यादा चौंक गए। चलो, अपनी सेना में साथ मरने के लिए एक और राजी हो गया। चाहे तुम उसे बहादुरी समझो या बेवकूफ़ी या कुछ और, फकीर सेना का नेतृत्व करने के लिए राजी हो गया। जहाँ बहुत से कुशल व्यवहारिक लोग और काबिल लोग राजी नहीं होते, पूरी तरह से अव्यवहारिक लोग राजी हो जाते हैं। चाहे उनके पास ज्ञान ना हो, कुशलता ना हो, अनुभव ना हो, परंतु उनके पास हौसला होता है, हिम्मत होती है। जहाँ समझदार लोग आगे नहीं आते हैं, वहाँ जिन्हें कोई अनुभव नहीं होता वह आगे खड़े हो जाते हैं। युद्ध के लिए फकीर राजी हो गया। हर किसी को पता था कि यह जो जंग होने वाली है उसमें ना कि हम पक्का हारने वाले हैं, हम हारने वाले भी हैं और मरने वाले भी हैं। फकीर के नेतृत्व के आगे बढ़ते हुए सैनिक भी घबराए हुए थे, डरे हुए थे, बस अपनी सांसें गिन रहे थे कि हमारा आखिरी पल कभी ना कभी तो आ ही सकता है। बिना अनुभव के एक बेवकूफ़ के पीछे हम अपनी जान लुटाने जा रहे हैं। परमेश्वर, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दो, हम तेरे पास आने वाले हैं। हमने अपने सैनिक जीवन में कभी किसी के साथ जाति की हो, बुरा किया हो या गलत किया हो, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया हो, कृपया करके हमें माफ़ कर दो। हम तेरे पास आने वाले हैं। समझो, हर एक की मनसा ऐसी ही थी। जो भी हो, मना तो नहीं कर सकते, जंग में तो जाना है। सबके आगे एक फ़कीर जिसके पास ना कोई तलवार, ना कोई कवच, ना किसी तरह का युद्ध का कोई साधन। फ़कीर के मन में जो चल रहा था उसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। सारा का सारा लश्कर आगे बढ़ता रहा दुश्मन की तरफ। जहाँ दुश्मन का पड़ाव डाले हुए थे उससे थोड़ी दूर एक मंदिर था, बहुत छोटा सा मंदिर। पूरी सेना का नया सेनापति जो कि एक फ़कीर था, उसने सबको आदेश दिया कि चलो मंदिर की तरफ। सबने उसका आदेश माना। फ़कीर ने पूरी सेना से कहा, देखो, हम मैदाने जंग में जा रहे हैं, इससे पहले चलो परमेश्वर का आशीर्वाद ले लेते हैं और परमेश्वर से पूछ भी लेते हैं कि इस जंग में क्या होगा, इस युद्ध को लेकर परमेश्वर की मर्जी क्या है। सबके अंदर कोताहल जागा कि हाँ, परमेश्वर के मन में क्या है। हमें तो पता है कि हम हारने वाले हैं, मरने वाले हैं, कटने वाले हैं। क्या परमेश्वर के मन में कुछ और उपाय होगा? सबके मन में कुतूहल जागा। शायद परमेश्वर हमें बचा ले, शायद परमेश्वर की मर्जी कुछ और हो, हम बच जाएं। सबके मन में आया कि फ़कीर का परमेश्वर से रिश्ता नाता तो अक्सर अच्छा होता ही है। शायद फ़कीर की मन की किसी तरह की पवित्रता से हम पर कृपा कर दे और परमेश्वर हम पर रहम करके हमें बचा ले। तो फ़कीर ने ऐलान किया कि देखो, अगर परमेश्वर चाहते हैं कि हम यह जंग ना लड़ें और उसकी मर्जी है कि हमें यह जंग हारनी है, तो हम जंग पर नहीं जाएंगे। सब लोग खुश हो गए। उसको लगा कि हम तो चंद लोग हैं और आने वाली सेना बहुत बड़ी है। परमेश्वर की मर्जी तो यही होगी कि जिसके पास में ज़्यादा बल है
युद्ध में वही जीतेगा। अगर परमेश्वर की मर्जी है कि हम इस जंग में हारने वाले हैं तो लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और हमारी जान भी बच जाएगी। सिपाही बड़ी आशा के साथ मंदिर के सामने आकर खड़े हो गए। फ़कीर ने परमेश्वर के सामने घुटने टेके और मन की गहराई से पता नहीं क्या प्रार्थना की होगी, परमेश्वर को नमन किया। उसके सामने पूरी विनम्रता के साथ अपना सर झुकाया। परमेश्वर के सामने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और परमेश्वर से कहा, प्रभु, जो सेना हमारे सामने खड़ी है, आज मैं उस सेना का सेनापति हूँ। हम सब आज ऐसी जंग में जा रहे हैं जहाँ शत्रु हमसे 10 गुना ज़्यादा मजबूत है और शक्तिशाली है। हम जानना चाहेंगे कि इस युद्ध को लेकर आपकी मर्जी क्या है। कृपया करें हमें अपनी मर्जी बताएं। मैं आपके सामने यह सिक्का उछालता हूँ। अगर सिक्का सीधा गिरा, इसका मतलब जंग में हमारी जीत होगी और हम आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे। अगर सिक्का उल्टा गिरा तो इसका मतलब कि हम जंग में हारने वाले हैं। मान लेंगे कि जंग में हमारी और आपकी मर्जी भी यही है और हम वापस लौट जाएंगे बिना लड़े। अपने राज्य की अधीनता हम दुश्मन को सौंप देंगे। वापस लौटने के बाद मैं राजा से भी कह दूंगा कि आपकी मर्जी है कि जंग में हमारी हार होने वाली है, इसलिए सैकड़ों सैनिकों की कुर्बानी देने से बेहतर है कि हम हार मान लें। और यह कहकर फ़कीर ने सिक्का उछाला। सैनिकों के अंदर गहरा कुतूहल मचा है। सबको अपने मन में ऐसा था कि अगर परमेश्वर की मर्जी है कि जीतना हमें है तो बेहतरीन बात है। अगर परमेश्वर की मर्जी है कि युद्ध में हमारी हार होगी तो भी हम जिंदा बच जाएंगे। हर एक सैनिक की टुकड़ी और उसके सेनापति को लगा कि यह हुई ना बात कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। क्या सेनापति है हमारा, वाह वाह, यह फ़कीर तो हमारे लिए वरदान निकला। सिक्का उछाला गया था। सिक्का घूमते 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 जमीन पर गिरा। सैनिकों ने गौर से देखा। चमकती धूप में चमकता हुआ सिक्का जैसे ही फ़कीर के हाथ से वह सिक्का हवा में गया, पलटते 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 ज़मीन पर गिरा। सैनिकों ने देखा और हर कोई सिक्के के करीब आया। देखें कैसे गिरा है, सीधा या उल्टा, परमेश्वर की मर्जी क्या है। सिक्का सीधा गिरा था, यानी परमेश्वर की मर्जी है कि युद्ध में उस छोटे से राज्य की सेना की जीत होगी। सैनिकों के अंदर उसी पल इतना हौसला, इतनी हिम्मत जागी कि समझो दुनिया ही बदल गई। उनकी मनसा, उनकी बुद्धि शक्ति सब बदल गई। बस अब वह केवल यह सोच रहे थे कि परमेश्वर की मर्जी है, हम जीतेंगे। बस हमें इतना ही सोचना है कि जीतेंगे कैसे, जीतने के लिए हमें करना क्या है। उनका मन इस दिशा में विचारधारा करने लगा। किसी भी सैनिक के मन में चिंता की एक बूंद भी नहीं थी, क्योंकि अब तो परमेश्वर ने कह दिया है कि युद्ध में जीत पक्की है। फ़कीर ने पूरे जोश के साथ ऐलान कर दिया कि जाओ लड़ो, अब परमात्मा तुम्हारे साथ में है, परमात्मा की मर्जी तुम्हारे साथ में है। इस युद्ध में तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। जाओ और जीत लाओ और ध्वस्त कर दो अपने शत्रु को। अब इस पूरी धरती पर कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जाओ मेरे भाइयों, अब परमेश्वर की मर्जी तुम्हारे साथ में है। सबकी तलवारें निकली, सब के सब लड़ने को, जीतने की इच्छा जागी, आत्मविश्वास जागा। चाहे आप उसे हौसला कहो या परमेश्वर की नेमत। पूरी हिम्मत के साथ छोटी सेना आगे बढ़ी बड़ी सेना की तरफ। 7 दिन 1 हफ्ते लगातार युद्ध हुआ और अंत में छोटी सेना ने अपने से 10 गुना बड़ी सेना को परास्त कर दिया, पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। एक छोटा सा साम्राज्य जिसकी जान पर आन पड़ी थी और छोटा सा राज्य अपने से 10 गुना बड़े राज्य का अधिपति बन गया। और यह जंग जीती गई एक फ़कीर के नेतृत्व में, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी कोई हथियार कभी नहीं उठाया था और ना ही मैदान जंग में कभी देखा भी था। जीतने के बाद सारे के सारे सैनिक वापस उस मंदिर के पास आए। सब लोगों ने
पूरी श्रद्धा और विनम्रता के साथ झुक झुक कर उस परमेश्वर के मंदिर को प्रणाम किया, शुक्रिया अदा किया और जीवन भर परमात्मा के एहसानमंद रहने का वादा किया। क्या तुम कुछ समझे कि हुआ क्या था असल में वहाँ पर? उस फकीर ने कहा, इससे पहले कि परमेश्वर को धन्यवाद दो और उससे पहले कि तुम सब लौट जाओ अपने अपने घर, आओ मेरे पास आओ। यह जो सिक्का है उसे गौर से देखो। सिक्का निकाला, सिपाहियों को दिया गया कि हर कोई उसे अपने हाथ में लेकर दोनों तरफ से पलट कर देखे। सिक्के के दोनों तरफ एक ही चेहरा था। उसको कैसे भी फेंको, कहीं भी फेंको और कोई भी उठा ले, सिक्का सीधा ही दिखेगा। फकीर ने कहा, खुदा का शुक्र करना है तो दे दो धन्यवाद, साथ में यह भी जान लो कि तुम जीतने की उम्मीद और आशा से भर गए थे, इसलिए परमेश्वर तुम्हारी ओर से तुम्हारे साथ लड़ा और इसलिए तुम जीत पाए। तुम हार भी सकते थे, तुमने अपना हौसला खो दिया था, निराशा थी तुम्हारे अंदर, दुख था और डर था। अगर तुम हारने की कामना से कुछ भी कर्म करते हो तो तुम्हें वही मिलेगा। जीवन में तुम कुछ भी करो, तुम्हें वही मिलेगा जिस भावना से तुम उस काम को करते हो। अगर तुम हार की भावना से, भय की भावना से कोई काम करते हो तो तुम्हें हार और भय ही प्राप्त होगा। अगर तुम हौसले की उम्मीद और आशा के साथ में कोई काम करते हो तो तुम्हें जीत पक्की मिलेगी। तुम जानते थे कि हारना है। जीवन में सारे कामों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसकी जीत की आशा से भरे हुए हैं या हार की ख्याल से डूबे हुए हैं। खूब सारी आशा से भरे हुए लोग थोड़े ही अनुभव और सामर्थ्य और कुशलता से बहुत कुछ कर पाते हैं। ज्ञान और अनुभव और सामर्थ्य, कुशलता बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपने देखा एक छोटी सी प्रार्थना और परमेश्वर का साथ और विश्वास केवल हमें ही नहीं बल्कि पूरे राज्य, पूरे देश को बचा लेता है। वचन में लिखा है, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रार्थना की शक्ति और परमेश्वर की सामर्थ्य हमें बड़े से बड़ी विपत्ति और परिस्थितियों से लड़ने और जीतने का हौसला प्रदान करती है। वचन में लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा और संकट में उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। भजन संहिता 91 और उसकी 15वीं आयत। प्रभु आप सभी को इस कहानी और वचनों के द्वारा आशीष प्रदान करे। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।